गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1 पार्ट्स 3 and 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th एनसीईआरटी से। एंड क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, एंड द थर्ड पार्ट इज 3x minus y is equal to 3 and 9x minus 3y is equal to 9। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। हम मान लेते हैं लेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 को इक्वेशन 1 मान लेते हैं एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 को हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम इक्वेशन 1 में से देखते हैं, राइट, फ्रॉम इक्वेशन 1 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई हो जाएगा। ये माइनस वाई है, इधर आएगा प्लस वाई हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई है, देयरफॉर x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 3, ये 3 कैंसल, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई 3। ओके, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई 3। अब ये x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई 3 को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने ये निकाला, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई 3 इन इक्वेशन 2। x की जगह हम इक्वेशन 2 में 3 प्लस वाई बाई 3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये देखिए 3 ज़ार 9 हो जाएगा, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू, एंड नाउ अब देखिए ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 ज़ार 9 है। अब ये 3 ज़ार 9 एंड 3 y को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3y हो जाएगा। सो हमें मिलता है 9 प्लस 3y माइनस 3y। ओके, सो 3 ज़ार 9 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू 3y, और माइनस 3y ऑलरेडी है इज इक्वल टू 9। ये प्लस 3y ये माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9 मिल रहा है हमें। ओके, जब दोनों इस तरह मिलते हैं इसका मतलब है कि इनके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है इनके मेनी सॉल्यूशंस होंगे, वो कोइंसिडेंट होंगे लाइंस। तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज मेनी सॉल्यूशंस। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके, एक सेकंड में पॉज कर रही हूँ, एक बार देखना है देख लीजिए आप। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन पार्ट 4 दिया है सेम क्वेश्चन का। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। देखिए यहाँ पे आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर आप डेसिमल्स में कंफर्टेबल है यू कैन प्रोसीड ऑन अलॉन्ग विद दिस। ओके, अगर नहीं है तो यहाँ मैं एक बता देती हूँ। 0.2 मतलब क्या है, मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे, तो जब हम मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे ये डेसिमल 1 प्लेस 1 0 है 10 में, इसीलिए ये 1 प्लेस राइट साइड शिफ्ट होगा। एंड 2.0 मतलब 2 पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है, 2.0 दैट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसी तरह हम ये सारे टर्म्स को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। दोनों इक्वेशंस को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। 1.3 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल 1 प्लेस इधर शिफ्ट होके ये 13 हो जाएगा। ओके, इन दैट वे आप इसे होल नंबर में, डेसिमल से होल नंबर में कन्वर्ट करके भी आप कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन। अभी मैं वो तो आप आराम से कर लोगे। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाइंग, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते, तो एक सेंटेंस लिखना होगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 by 10 we get
तो आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इनमें से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आइए अब देखते हैं डेसिमल्स को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि उस टाइप के तो आपने कई देखे हैं। अब हम एक नया मिल रहा है, अभी तक हमने डेसिमल नहीं किया, तो डेसिमल से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मैं x चाहूँगी, x निकालना चाहूँ, तो ये 0.3y इधर आएगा, माइनस 0.3y हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 0.2 हो जाएगा। राइट एवरीवन, अभी यहाँ कर रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 1.3 प्लस 3.3y है इज इक्वल टू के दूसरे साइड आकर वो माइनस 0.3y हो जाएगा और 0.2x है यहाँ पर। ओके, तो इसको हम 0.2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो ये कैंसिल होके यहाँ x बच जाएगा और यहाँ जो 0.2 से डिवाइड करके लिखेंगे वो एज इट इज़ रह जाएगा 0.2। आई होप इट इज़ क्लियर। अब इस x की वैल्यू आई है हमें, तो अब हम इसे एज इट इज़ वैसे ही सब्सटीट्यूट करेंगे, सेम प्रोसीजर, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे उस टाइम ध्यान रखना है कि कोई प्लस माइनस या कोई फॉरवर्ड करते समय कहीं कोई मिस्टेक ना हो। ओके, इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 आ रहा है, x की जगह हमें ये वैल्यू डालनी है, तो 0.4x है, इसीलिए 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 है। राइट, उसके बाद इक्वेशन पहले कंप्लीट कर लेते, फिर 0.5y आ रहा है इक्वेशन 2 में इज इक्वल टू 2.3। ये इक्वेशन है, x की जगह हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, x की वैल्यू जो निकाली है। अब देखिए, जिनको डेसिमल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है उनके लिए मैं जल्दी से यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूँगी। 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2 आ रहा है। ओके, इसका मतलब है 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2। तो जब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको डिवाइज़र को मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाइड बाई 10 कर लेंगे, तो ये हो गया सिंपल, ये हो गया 2, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 1 प्लेस राइट मूव करेगा यहाँ भी, तो ये सिंपल डिवीजन हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2। राइट एवरीवन, तो इस तरह आप कर सकते हो डेसिमल का डिवीजन। तो ये हो गया 0.2 कैंसिल होके यहाँ हमें मिलता है 2। राइट, अब ओपन करते हैं ब्रैकेट, अब 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, तो 2 3s are 6 डेसिमल, 2 1s are 2 माइनस 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 3s are 6 एंड 2 0s are 0 y प्लस के बाद बचता है 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब 0.6y अब देखिए ये है माइनस 0.6y प्लस 0.5y। ओके, तो दोनों के वेरिएबल सेम होने के कारण हम डायरेक्ट इन्हें माइनस कर सकते हैं, क्योंकि माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों के आगे डिफरेंट साइंस है। तो और बड़ा नंबर है बड़े नंबर के आगे जो साइन है उसी साइन को हमें लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये हो जाएगा 2.6 माइनस 0.6 और 0.5 में से है, तो 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा, 1y इज इक्वल टू 2.3। ओके, नाउ अब g माइनस 0.1y इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। अब यहाँ भी सेम वैसे ही आएगा, 2.6 बड़ा है 2.3 से, तो लेकिन इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो आंसर माइनस में आएगा। एंड नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, अलग अलग डिफरेंट साइंस होने के कारण 3.3 आ जाएगा आंसर में। सो दैट इज इक्वल टू माइनस जी, मैं सॉरी यहाँ पे कर देती हूँ आपको
अच्छा लगे दिखेगा। -0.1y इज इक्वल टू -0.3। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 0.1y इज इक्वल टू 0.3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1। अब सेम मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ आपको। मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लीजिए, क्योंकि एक एक डेसिमल प्लेस हमें राइट साइड मूव करना है। तो ये हो जाएगा नॉर्मल 3/1 दैट इज इक्वल टू 3। ओके, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। देयरफॉर x हम अब इसको y इज इक्वल टू 3 को निकला, y इज इक्वल टू 3 आया है, तो इसे हम सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में, राइट। सब्सटीट्यूटिंग वर्ड की जगह हम पुटिंग भी लिख सकते हैं। पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की जगह 3 लिखते हैं तो 0.2x प्लस 0.3 y की जगह मैं 3 लिख देती हूँ इज इक्वल टू 1.3, राइट। दैट इज इक्वल टू 0.2x, ओके, प्लस 3 3s are 9, 0.9 is equal to 1.3. Therefore 0.2x is equal to 1.3 minus 0.9. So 1.3 minus 0.9 सिंपल सब्ट्रैक्शन है। 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, यहाँ 0 है तो ये 0.4 बच जाएगा, राइट एवरीवन। So that is equal to 0.2x is equal to 0.4. Therefore x is equal to 0.4 divided by 0.2। सेम वैसे ही जैसे तभी हमने किया था। 0.4 divided by 0.2 है, multiplied by 10 multiplied by 10, so that is equal to 4/2, that is equal to 2. So therefore x is equal to 2। तो यहाँ मैं आंसर लिख देती हूँ, मैं इंक चेंज कर देती हूँ। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन। अगर ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आगे फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।